प्रेरणा और प्रोत्साहन के कुछ चंद शब्द इंसान का पूरा जीवन बदल सकते हैं। असल में इन शब्दों को सच्चाई का रूप दिया थॉमस एडिसन की मदर ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस पर। मैं आपका अनदेखा अनजाना सा दोस्त एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ। सुन रहे हैं आप मुझे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ऑन एयर रेडियो प्रोग्राम में। हमारा ये शो आप सभी को मोटिवेट करने के लिए है। ये बनाया गया है आप सभी के जीवन में खुशियों के पलों को वापस लाने के लिए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए हमसे solutionswithhappiness@gmail.com पर। आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हमारे एपिसोड को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर ऐसे कार्यक्रम आने वाले हैं जिसमें आप कैश भी जीत सकते हैं और अन्य वाउचर भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को। आज का सवाल हमें भेजा है आदित्य जी ने, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। ये लिखते हैं, सर मैं पिछले कई सालों से आईआईटी में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मैं हर तरह से कोशिश करके देख चुका हूँ, कई तरह के कोचिंग संस्थानों में पढ़ चुका हूँ, पर फिर भी रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आ रहा है। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपने एक ही प्रयास में आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं, पर हर बार मैं ही क्यों रह जाता हूँ। क्या इसमें मेरी किस्मत का भी रोल है? वक्त के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगा है, मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। अब ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। मेरे परिवार वाले भी मुझसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मैंने भी खुद से काफ़ी उम्मीदें लगाई रखी हैं, पर अब धीरे धीरे ये उम्मीद की किरण जो है डूबती नज़र आ रही है। अब आप ही मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा सर। देखिए आदित्य जी, जिंदगी के जिस दौर से सामना कर रहे हैं अभी आप, ये पल हर स्टूडेंट की लाइफ में आता ही है। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्मार्टनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड के बदौलत जल्द ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, और हमें उम्मीद है जल्द ही आप भी इस प्रोसेस को पार कर ही लेंगे। आपके सवाल का जवाब देने से पहले चलिए सुनते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। ये कहानी है 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की। थॉमस एडिसन को बचपन में एक स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें एक लेटर दिया गया। एडिसन ने घर पहुंचकर वो लेटर अपनी मदर को दिखाया। लेटर में लिखा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है और हमारे स्कूल में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं, हमने इसको स्कूल से निकाल दिया है। एडिसन ने जब अपनी माँ से पूछा कि लेटर में क्या लिखा है, तो उन्होंने एडिसन को ये बताया कि लेटर में स्कूल की तरफ से लिखा गया है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यह इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है कि उसका जवाब हमारे टीचर्स के पास अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। प्रेरणा और प्रोत्साहन के कुछ चंद शब्द इंसान का पूरा जीवन बदल सकते हैं। असल में इन शब्दों को सच्चाई का रूप दिया थॉमस एडिसन की मदर ने। एक बार जब वह बल्ब बनाने का प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे और आपकी मेहनत बेकार हो गई, क्या आपको इससे दुख नहीं होता? इस पर एडिसन ने कहा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके यह पता लगाया है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरा कॉन्सेप्ट ही है बस एक बार और इसी कॉन्सेप्ट के जरिए मैं हर बार एक नया कदम बढ़ाता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक छोटे से कॉन्सेप्ट को फॉलो करके 1093 आविष्कार कर दिए। आदित्य जी, उन्हें की तरह आप भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने जीवन में आजमाएं और उसको फॉलो करें। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। आपने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है।
तो सबसे पहले आदित्य जी, आप थोड़ा सा समय दीजिए खुद को। कुछ टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़े से अलग वातावरण में जाइए। वहाँ जाकर अपने माइंड को एकदम शांत कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए और अभी तक जितनी भी गलतियाँ हुई हैं आपसे, उनको पहचानिए और उन गलतियों को वापस अपनी लाइफ में बिल्कुल ना दोहराएं। देन आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और उनको ही धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें अभी तक आपने करी हैं एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, उनमें नयापन लाना होगा। आपको कुछ ऐसे नए नए तरीके शुरू करने होंगे जिससे आप ये सब पहले से ईजी बना पाएँ। आदित्य जी, आपको अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना होगा। आपको नोट करना होगा, मुझे इस बार इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ऐसे नए नए स्मार्ट वर्क करने हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं किए हैं। और अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि मुझे इस बार अपने कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। एक और काम जो मुझे ऐसा लगता है आपको करना चाहिए, आपको अपने उन दोस्तों के पास जाना चाहिए जिन्होंने पहले ही इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। उनसे मिलिए, उनसे पूछिए उनकी क्या प्लानिंग थी, उनसे राय लीजिए। जो भी उनका फीडबैक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए। This time you have to understand the quality of education and quality of time। आपने बात करी अपनी किस्मत की, तो इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किस्मत से पहले एक वर्ड है मेहनत। अगर मेहनत की जाए तो किस्मत को बदला जा सकता है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि बस एक और कोशिश करिए, आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। ये थॉट हमारी तरफ से आपके लिए है। उम्मीदें कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उन उम्मीदों को छोड़ देते हैं। आदित्य जी, मुझे ऐसा लगता है अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथियों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था हमारे न्यू शोज के बारे में। यह शो नेक्स्ट संडे 19 जुलाई को रात 8 बजे इसी चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा। यह एक तरह का लाइव शो होगा जिसमें कई तरह के क्विज होंगे, जिसमें आप भाग लेकर कैश भी जीत सकते हैं और अन्य तरह के वाउचर्स भी। उम्मीद है आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।